हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक सीपीसी के नए टॉपिक रेफरेंस को लेकर आपके सामने आया हूं। आज हम रेफरेंस के बारे में कुछ सीखेंगे, थोड़ा बात करेंगे। रेफरेंस होता क्या है। तो जो हमारा रेफरेंस है वो सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908 में डिफाइन है, डिस्कस है। जो हमारा रेफरेंस है वो सेक्शन 113 और एंड ऑर्डर 46 में डिस्कस किया गया है सीपीसी एक्ट में। तो रेफरेंस बेसिकली मीन्स टू रेफर। जैसे कि रेफरेंस से समझ आ रहा है कि रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस होता है मीन्स टू रेफर एनीथिंग। अब यहाँ पे जब बात हो रही है लॉ के बारे में, तो यहाँ पे क्या रेफर हो सकता है, कोई सूट। तो रेफरेंस बेसिकली होता क्या है। रेफरेंस बेसिकली वो होता है कि जैसे कोई भी सूट हमारा फाइल होता है लोअर कोर्ट में, या सबॉर्डिनेट कोर्ट है कोई हाई कोर्ट की, उसमें फाइल होता है। उसके सामने, लोअर कोर्ट के सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसने इस तरह का केस कभी पहले देखा ही नहीं है, ना उसका कोई प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, या फिर कोर्ट को कभी लगता है कि ये एक्ट, इस एक्ट में कोई चेंजिंग आ गई है, या एक्ट ये ख़त्म हो गया है। लोअर कोर्ट को उसके लिए डाउट हो, तो अगर लोअर कोर्ट को डाउट होगा तो वो उसमें जस्टिस कैसे देगी। अच्छा, बेसिकली ये होता है कि जैसे कुछ केसेस होते हैं जो नॉन अपीलेबल होते हैं। तो जो नॉन अपीलेबल है और उसमें लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया जो कि पार्टीज़ के लिए जस्टिस नहीं कर पाया, तो ये भी इफेक्ट करेगा पार्टी को। तो ऐसी कंडीशन में लोअर कोर्ट क्या करती है कि जो वो सूट होता है उसको हाई कोर्ट के पास रेफर कर देती है और उसमें ओपिनियन मांगती है। विद नोट हाई कोर्ट को रेफर कर देती है और उस नोट में ओपिनियन मांगती है वो हाई कोर्ट से। वो ये कहती है उस नोट में कि ऑनरेबल कोर्ट, मुझे लगता है कि ये एक्ट इनऑपरेटिव है या वैलिड नहीं है, तो प्लीज़ आप इसमें ओपिनियन दें। फिर हाई कोर्ट वो लोअर कोर्ट को ओपिनियन सेंड बैक करता है और फिर उस ओपिनियन के बेस पर लोअर कोर्ट उसमें डिसीजन देती है। तो बेसिकली ये हमारा रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं होता कि हमने हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया है, लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया है केस, तो वो हाई कोर्ट में ही चलेगा। नहीं, हाई कोर्ट सिर्फ उसमें अपना ओपिनियन सेंड करेगा लोअर कोर्ट को, डिसीजन लोअर कोर्ट से ही होना है। ये बेसिकली नॉन अपीलेबल जो केसेस होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें हमारे कुछ ग्राउंड्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 113, ग्राउंड्स टू रेफर एनी केस टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हम कब करते हैं, रेफर करते हैं। तो इफ़ लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट इज हैविंग डाउट अबाउट वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब एनी प्रोविजन। अगर लोअर कोर्ट को एक्ट, ऑर्डिनेंस या एनी प्रोविजन की वैलिडिटी में डाउट लगता है कि ये वैलिड है या नहीं, तो वो उसको हाई कोर्ट रेफर कर देती है विद नोट। और उस नोट में क्या लिखती है कि लोअर कोर्ट थिंक्स दिस एक्ट इज इनऑपरेटिव और इनवैलिड। वो नोट में कहती है कि मुझे ये लगता है, लोअर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो एक्ट है, ये जो ऑर्डिनेंस है या जो प्रोविज़न है, ये इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है या ख़त्म हो गया है। तो इसमें फिर हाई कोर्ट अपना डिसीजन सेंड बैक करती है लोअर कोर्ट को, या अपना ओपिनियन सेंड बैक करती है, और उसके बाद जजमेंट जो भी डिक्री पास होती है वो लोअर कोर्ट द्वारा ही होती है।
तो अब देखते हैं ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी क्या कहता है इसमें। रूल 1 ऑर्डर 46 सेज इफ एनी एग्जीक्यूशन अपील सूट लोअर कोर्ट हैविंग डाउट of its validity of act regulation ordinance then lower court refer to high court। यही कह रहा है ये भी ऑर्डर 46 रूल 1 भी यही कह रहा है कि अगर लोअर कोर्ट कोई भी डिक्री या कोई भी जजमेंट या कोई भी एग्जीक्यूशन पास करती है और उसको उसमें डाउट होता है, उसके एक्ट में, उसके प्रोविज़न में या उसके रेगुलेशन में, प्रोविज़न में, ऑर्डिनेंस में, एक्ट में, उसे लगता है कि ये वैलिड है या नहीं है या ऑपरेटिव है या नहीं है, तो वो उस केस को हाई कोर्ट रेफर कर देती है। ये क्या करती है लोअर कोर्ट? सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब खुद से ही हाई कोर्ट को रेफर कर देती है। इसमें कोई पार्टी या किसी भी पार्टी द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती। ये लोअर कोर्ट सुओ मोटो करके अपना रेफर कर देती है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसमें रेफरेंस का बेसिकली यही ऑब्जेक्ट है कि किसी भी पार्टी को इनजस्टिस ना हो, कि भाई लोअर कोर्ट को अगर नॉलेज ही नहीं है उस एक्ट के बारे में, उस ऑर्डिनेंस के बारे में, उस प्रोविज़न के बारे में, तो उसमें वो जस्टिस कहाँ से कर पाएगी? और अगर वो जस्टिस नहीं कर पाएगी तो वो पार्टी को इफेक्ट करेगी। तो ये एक प्रोविज़न लाया गया कि भाई अगर लोअर कोर्ट को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है या लोअर कोर्ट को कोई भी डाउट है उसकी वैलिडिटी में या वो ऑपरेटिव है या नहीं, तो वो हाई कोर्ट से ओपिनियन मांग सकती है, हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है। तो ये हमारा रेफरेंस कहता है। तो इसमें एक केस लॉ पढ़ेंगे बच्चों, छोटू बाई वर्सेस बाई कृष्णन, ईयर 1941, बॉम्बे हाई कोर्ट 365। तो इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट सेज ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोविजन टू गिव जस्टिस बेसिकली इन नॉन अपीलेबल केसेस। तो जो हमने भी बात करा कि रेफरेंस किस लिए लाया गया है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट यही है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी सूट फाइल करने वाले को या कोई भी अपोजिट पार्टी को कोई भी इनजस्टिस ना हो, बेसिकली इन नॉन अपीलेबल केसेस। तो फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया विद एग्जांपल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ बताएं। और अगर कोई भी टॉपिक जो आपको डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में जाके टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।